हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीम और लिंटर बीम के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है बीम और लिंटर बीम के बारे में, और वो सोचते हैं कि अगर हमने बीम दे दिया है तो लिंटर बीम की जरूरत क्या है। तो इस वीडियो में आपका यही कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीम के बारे में कि बीम होता क्या है। देखिए, ये आप बीम आर दी हॉरिजेंटल मेंबर यूज्ड टू सपोर्ट वर्टिकली अप्लाई लोड। ये आपका एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है। अब इसके ऊपर जितना भी वर्टिकली लोड पड़ेगा उसको ये सपोर्ट करता है आपका बीम। ठीक है। अब आपका लिंटर बीम क्या होता है? लिंटर आर हॉरिजेंटल मेंबर, ये भी आपका एक हॉरिजेंटल मेंबर ही होता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है मेजनरी ओवर विंडो, डोर एंड अदर ओपनिंग इन ए वॉल। जो भी आपके घर में डोर, विंडो और कोई भी पार्ट जो भी ओपनिंग पार्ट होता है उसको सपोर्ट करता है आपका लिंटर बीम। बीम आपका एक अलग पार्ट हो गया और लिंटर बीम आपका एक अलग पार्ट हो गया। आगे क्लियर करते हैं कि क्या इनका पर्पस होता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ मेटल, इनको बनाने में कौन से मेटल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट इज मेनली कॉन्क्रीट और स्टील। ये आपका कॉन्क्रीट और स्टील से बनता है। आपने ज्यादातर तो देखा होगा कि कॉन्क्रीट से ही बनते हुए जहां भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका चलता है, लेकिन काफी बिल्डिंग जो थोड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग भी होती है, काफी बड़ी साइट जो चलती है, वहां पर स्टील की भी कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहां पर आपका ये स्टील का भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। अब दे आर कॉन्क्रीट, जो लिंटर बीम है ये आपका कॉन्क्रीट का भी होता है, स्टील का भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, वुडन का भी दे सकते हो और आप स्टोन का भी दे सकते हो। देखिए, आजकल तो मेनली आपका कॉन्क्रीट का ही दिया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे आपका वुडन का भी चलता था, आपका स्टोन का भी चलता था। देखिए, आपने अगर पहले गांव में काफी आपने घर देखे होंगे तो वहां पे लकड़ी के जो गाटर भी दिए जाते थे, सिल्ली गाटर की जो छत डलती थी, वहां पर आपने लकड़ी के ही दिए देखे होंगे, जो बीम भी प्रोवाइड करते थे बड़े बड़े। ठीक है। तो पहले के टाइम पे चलता था, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें आपकी दीमक भी लग सकती है। अगर बाई चांस आग लग जाए तो ये जल जाएगा और ज्यादा नुकसान आपको देखने को पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे आपको कंक्रीट का ही देखने को मिलेगा, इजीली आप इसको दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है पर्पस, कि इनका पर्पस होता क्या है। देखिए, बीम की बात करें, इट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्लैब टू कॉलम एंड वॉल्स। देखिए, जितना भी देखिए बीम है आपका, अब इसके ऊपर जितना भी लोड आ रहा है, आपके कॉलम का भी लोड है, आपकी स्लैब का भी लोड होगा, आपकी जो वॉल यहाँ पे बनेगी बाहर उसका भी होगा, और जो अंदर की पार्टीशन वॉल होगी उसका भी लोड होगा। तो उसको इक्वली ट्रांसफर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके टोटली लोड को आपकी फाउंडेशन। मान के देखिए, ये आपका बीम है, अब नीचे भी ये आपका बीम हो गया और नीचे भी आपका प्लिंथ बीम होता है जो आपके ग्राउंड लेवल पर दिया जाता है। अब जितना भी लोड होगा इस बीम से आपका नीचे जाएगा कॉलम के थ्रू, कॉलम के थ्रू आपका प्लिंथ बीम के नीचे जाके आपका वो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सपोर्ट जितना भी लोड है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका बीम। अब लिंटर बीम का काम क्या है? देखिए, इसका फंक्शन ये भी सपोर्ट ही करता है, लेकिन जो ओपनिंग पार्ट है आपके घर के डोर, विंडो और जो भी ओपनिंग पार्ट है उनका। अब देखिए, यहां पर एक इमेज है, अब इसमें लिंटर बीम आपका दिया गया है। अब मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पर लिंटर बीम ना देते, हम डायरेक्ट मान, ये आपकी खिड़की है, हमने यहाँ पर जो भी फ्रेम है आपका, आप लकड़ी की विंडो बनवा रहे हो, आप एमएस की बनवा रहे हो, हमने यहाँ पर दे दी। अब इसके बाद हमने उसके ऊपर कर दी है ईंट की चिनाई, लिंटर बीम हमने नहीं दिया। अब आपको नुकसान क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी वॉल का लोड है और जो ऊपर आपकी बिल्डिंग का भी लोड उस पर आ रहा है ना, क्योंकि ओपनिंग पार्ट हो गया। अब लकड़ी के फ्रेम में और एमएस के फ्रेम में आपका इतना तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोड झेल सके। अब जो भी उसके जॉइंट होंगे साइड में, उन जॉइंट्स में भी क्रैक आएगा और वो क्रैक धीरे धीरे आपका इन वॉल के कोनों में आपका आने लगेगा। और वो क्रैक ऐसे होते हैं, एक बार आ गए तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है। वो आपको तोड़ के दोबारा ही आपको बनवाना पड़ेगा, फिर आपको लिंटर बीम देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, अब आपने अगर लिंटर आपने बीम दे दिया है तो आपका जो भी इसका वॉल का लोड होगा अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी इन दीवारों में, और आपको क्रैक कभी भी फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपका काम होता है लिंटर बीम का। बीम एक अलग पार्ट हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चरल पार्ट हो चुका है। ठीक है। और ये आपका पार्ट है आपका जो ओपनिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए कि आपकी दीवार में क्रैक ना आए कभी भी। ठीक है। ये इसका होता है मेन पर्पस। नेक्स्ट आपका आता है इसमें लेंथ।
अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इस बारे में हम बात करते हैं। पहले बात होती है आपकी बीम की। देखिए दे मे बी टू बी लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर कि आपके आर्किटेक्ट ने किस तरह की ड्राइंग बनाई है, किस तरह का उसमें स्ट्रक्चरल पार्ट दिया है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी बिल्डिंग है, ये बीम है, ये कनेक्ट भी हो रहे हैं इसके साथ, ठीक है, सारे के सारे। बाई चांस आपका जो छज्जा निकलता है घर पर, स्पैन जो बाहर निकलता है, कैंटिलीवर बीम उससे बोलते हैं, तो वो जो भी चीज आपका कम ज्यादा जो भी दिया जाएगा वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो, अपने तरीके से नहीं, कहीं पर कम दे दिए कहीं पर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका कनेक्ट रहता है सारे कॉलम के साथ। अब बात आती है आपकी लिंटर बीम की। दे आर बेसिकली शॉर्ट स्पैन मेंबर, लेंथ ऑफ लिंटर शुड बी 200 mm ओवर दी स्पैन। देखिए अब आपने मान के चलिए आपकी जो ओपनिंग की डिस्टेंस है वो है 1200 mm। अब आपको ये नहीं है कि आपकी 1200 mm है तो आप जो लिंटर बीम दोगे वो भी 1200 mm का ही दोगे, ऐसा नहीं है। आपको 200 mm एक साइड, 200 mm दूसरी साइड, आपको उसको एक्स्ट्रा लेके चलना है। क्यों? देखिए अगर आप इसको 1200 mm का ही लिंटर, तो उसका कोई पर्पस नहीं है देना। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट लोड फिर आपकी उस पे जो फ्रेम आपकी जो चौखट होगी उसी पर आ जाएगा और वही आपको क्रैक देखने को दिखेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक्स्ट्रा देते हो 200 mm इधर 200 mm इधर, तो आपका जो लोड पड़ रहा है दीवार का, तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोड आपकी दीवारों में वो चला जाएगा और आपको क्रैक भी देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है आपकी विड्थ की। विड्थ कितनी होनी चाहिए बीम की विड्थ? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर। जैसे लेंथ में था ऐसे ही आपकी ये विड्थ भी आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी नीचे वॉल 9 इंची के तो 9 इंची का ही बीम होगा, 4 इंची के तो 4 इंची का होगा, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग किस तरीके का आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग डिजाइन की है। लेकिन लिंटर बीम में ये इक्वल होता है आपकी वॉल के, जो भी नीचे की वॉल होगी आपकी, अगर वो 4 इंची की है तो आपको 4 इंची का ही लिंटर बीम देना पड़ेगा। अगर वो 9 इंची की वॉल है तो आपको 9 इंची का ही लेंटर बीम देना पड़ेगा। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, जितनी भी आपकी वॉल है उसी के हिसाब से आपको उसकी चौड़ाई भी आपको रखनी पड़ेगी, अपने अकॉर्डिंग आप ज्यादा कम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या है कंस्ट्रक्शन का? देखिए ये जो आपका कास्ट होता है ये आपका साइट पर ही होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बीम आप बाहर से कास्ट करके आप इसको वहां पर रख दोगे, ऐसा नहीं है। ये आपके जो कॉलम, ये कनेक्ट रहता है आपके कॉलम आपकी स्लैब, जब आपकी छत की ढलाई होती है, स्लैब की कास्टिंग होती है, उसी के साथ ही आपकी बीम की भी कास्टिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसे अलग से लाकर वहां पर रख दोगे। लेकिन लिंटर बीम में ऐसा नहीं है, आप इसको प्री कास्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इस दीवार के ऊपर भी उसी के हिसाब से कास्ट कर सकते हो और आप चाहे तो इसकी जितनी आपको दीवार की चौड़ाई है उसके हिसाब से और लेंथ के हिसाब से अलग से कास्ट करके, और जब वो अच्छे से कास्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप उसको रख सकते हो और उसके ऊपर अपनी दीवार की चिनाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इन दोनों का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। अब बात आती है यूज की कि इनका यूज क्या होता है। देखिए थ्रू इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए ये आपकी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंबर होती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दोगे, ये तो आपको देनी पड़ेगी। पहले के टाइम पे होता था कि उस टाइम पे तो देखो कॉलम बीम भी प्रोवाइड नहीं करे जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरह की स्ट्रक्चर आज के टाइम पे बनती है उस टाइम आपको ये बीम आपको देना ही देना पड़ेगा। और ये आज के टाइम पे ना आपको एक डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल एलिमेंट भी हो चुका है। कैसे? देखिए अगर आप थोड़ी हाई राइज बिल्डिंग में आप जाकर देखोगे तो वहां पर जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग की जाती है तो वहां पर ना वो उसी तरीके से कास्ट किया जाता है उनको कि वो जब आप उस पर फॉल सीलिंग भी करवा रहे हो तो उसी में मर्ज हो जाए और ऐसा लगे कि ये हमारी एक फॉल सीलिंग का पार्ट है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप इसको इमेज में देख रहे हो। लेकिन लिंटर बीम में क्या है कि ये आपका स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, स्ट्रक्चर में आपका आता है, बट नॉट ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेम। मतलब कि आपका ये स्ट्रक्चरल मेंबर में तो है, आप ये स्ट्रक्चर में गिना जाएगा, लेकिन ये उसके फ्रेम में नहीं है। जैसे हमारे कॉलम बीम स्लैब ये हमें देने ही देने हैं। अब इसका क्या है, अगर इसको आप नहीं भी दोगे तो आपकी बिल्डिंग में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखने में। ये है कि आपकी दीवारों में क्रैक आएगा, देना आपको जरूरी है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका यही था। मैंने आपको हर एक पॉइंट इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।